हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने एकता एजुकेशन हब पर। अपना लाइट का टॉपिक चल रहा था और उस लाइट के टॉपिक में हमने गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण में हमने दो प्रकार के गोलीय दर्पण पढ़े। गोलीय दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से? अवतल दर्पण और दूसरा अपना था उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके थे और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे अपना उत्तल दर्पण होता कैसा है। देखो, अपना उत्तल दर्पण ये आपका उत्तल दर्पण है, यानी कि इसके उभरे हुए भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इसका जो ये उभरा हुआ भाग है ये क्या है? परावर्तक। और धसे हुए भाग में क्या हुई है? रजत पॉलिश, यानी परावर्तक पदार्थ की क्या की गई है? पॉलिश की गई है। ये आपका क्या है? आपका उत्तल दर्पण है, ठीक, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसका परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाएगा? आपका ध्रुव कहलाएगा, यानी कि पोल कहलाएगा, ठीक है। और इस गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना गया है वो इसका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, और इसे क्या कहेंगे? सी बिंदु, ठीक। और मुख्य यानी कि ध्रुव और सी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो आपकी कहलाएगी मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ये आपकी क्या कहलाई? मुख्य अक्ष कहलाई, ठीक है। ये आपका कौन सा है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब देखो, इस दर्पण की हम पीछे मुख्य अक्ष को काल्पनिक रूप से बढ़ाएं तो इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। और इस दर्पण का जो ये परावर्तक जो पृष्ठ है ये वाला सिरा क्या है? परावर्तक। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? फैला देता है। क्या करता है? प्रकाश की किरण को फैला देता है। अब देखो, इस उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और स्थिति क्या है? कंडीशन क्या है अपनी कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, और अनंत का मतलब क्या होता है कि हमें मालूम नहीं है कि वस्तु कहां पर रखी है। तो देखो कि वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसे बनेगा? देखो, वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर रखी है, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो परावर्तन के पश्चात क्या है वो? कौन सा दर्पण है ये आपका? ये आपका उत्तल दर्पण है। तो प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा, इस तरीके से परावर्तित कर देगा, ठीक। अब इस प्रकाश की किरण को हम काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं तो क्या होगा? हम पढ़ के आए थे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वह बिंदु क्या कहलाएगा? आपका फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो इसे काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे हम बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष के किस बिंदु से? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये आपका कौन सा? ये बिंदु आपका क्या कहलाया? एफ, ठीक है। किस बिंदु से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। परावर्तन के पश्चात वो अपसारी दर्पण होने की वजह से प्रकाश की किरण को क्या कर देगा? फैला देगा, और इसे काल्पनिक रूप से बढ़ाने पर ये फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। दूसरा, एक दूसरी किरण पढ़ी थी हमने
कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, देखो ये प्रकाश की किरण कोई वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाएगी। ठीक, इसे काल्पनिक रूप से इस तरीके से बढ़ाया जाए तो यह आपस में तीनों प्रकाश की किरण इस बिंदु पर काटेगी। तो हम ये भी पीछे हमने पढ़ा था अवतल दर्पण में कि जहां पर दो प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे को काटती है तो वहां प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अपनी वही तीन बातें कौन कौन सी? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर क्या तीन बात कि प्रतिबिंब का आकार या फिर स्थिति लिख लो, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, फिर प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब का आकार, और तीसरी बात थी अपनी प्रतिबिंब की प्रकृति। अब लिखो बारी बारी से, क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब का आकार, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रही है? फोकस पर। तो लिखो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे? फोकस पर। फोकस बिंदु पर, ठीक, यानी F पर। दूसरा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। तो यहां पर लिखो वस्तु से छोटा, यानी बिंदुवत आकार। ठीक, यानी बिंदुवत आकार। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। और आभासी क्या होती है कि वे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? सीधी, यानी कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या होती है कि दूसरी स्थिति क्या है? ये फर्स्ट स्थिति कौन सी है कि जब वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर। तो यहां पर फर्स्ट क्या है ये कि जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। और सेकंड स्थिति हो कि जब वस्तु मूल बिंदु यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से परे या पास रखी हो, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो देखो, अब देखो आप कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, और आभासी क्या होता है कि जिस प्रतिबिंब को, जिस इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह क्या है? आभासी होगा, सीधा ही बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा ही बनता है। जैसे जैसे बिंब, यानी कि बिंब क्या है? वस्तु, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आता जाता है, यानी कि बिंब को, यानी वस्तु को दर्पण के पास करते जाते हैं, उसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा होता जाता है, लेकिन उसका आकार बिंब से छोटा ही, यानी कि उसका आकार वस्तु से क्या रह जाता है? छोटा ही रह जाता है। ठीक है,
उत्तल दर्पण वस्तुओं का क्या है, उत्तल दर्पण वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। साथ ही यह एक वृहद यानी कि बहुत बड़ा, वृहद यानी कि बहुत बड़ा दृश्य क्षेत्र को दिखा सकते हैं। कौन? उत्तल दर्पण। देखो, उत्तल दर्पण वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और साथ ही यह एक वृहद मतलब बहुत बड़ा दृश्य क्षेत्र को दिखा सकते हैं। अतः उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहन के, क्या है, वाहन के उत्तल दर्पणों का प्रयोग, उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर यानी कि जो पश्चिम दृश्य जो मिरर होता है उसमें एवं साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो रियर व्यू मिरर में और वाहन का यानी आपके व्हीकल का जो साइड मिरर होता है उसके अंदर भी कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में यानी कि वर्तमान समय में नए एटीएम मशीन के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से, वर्तमान समय में आपकी जो एटीएम मशीन क्या, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से यानी कि एटीएम कार्ड के जो पिन कोड होते हैं उनको सेफ, उनकी सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कोई व्यक्ति देखे नहीं, इस सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उत्तल दर्पण लगाए जा रहे हैं ताकि ग्राहक को यानी कि जो एटीएम कार्ड से एटीएम से पैसे निकाल रहा है और उसको उसके पीछे का दृश्य दिखा रहे, देखता रहे, ग्राहक के पीछे का पूरा दृश्य दिख सके। किसके? ग्राहक को उसके सामने, उसके जो पीछे है उसका दृश्य दिखता रहे और उसके सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है? आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण रखा जाता है ताकि वो पीछे का ध्यान रख सके और वो देख सके कि पीछे कोई व्यक्ति उसके एटीएम के पिन को नहीं देख रहा है, ताकि उसके साथ कोई किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो। ठीक है। उत्तल दर्पण में बिंब यानी कि वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का विवरण वो हम आगे देखेंगे कि उत्तल दर्पण में बिंब को कहां पर रखे कि प्रतिबिंब कहां पर बने। एक स्थिति तो हम प्रारंभ में ही देखते हैं कि जब वस्तु कहां पर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है, सीधा बनता है, आकार छोटा होता है, आभासी होता है। ये सारा देखिए आए। अब दूसरी स्थिति देखेंगे। दूसरी स्थिति में कहां पर देखो कि आपकी बिंब की स्थिति यानी कि वस्तु की स्थिति, वस्तु को कहां पर रखे दर्पण के सामने कि प्रतिबिंब कहां बने। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का आकार। ठीक। अब देखो आप क्या है कि वस्तु को कहां पर रखे कि वस्तु को हम फर्स्ट रख रखा है हमने अनंत पर। कहां पर रखा है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखा आपने दर्पण के पीछे और फोकस बिंदु पर। फिर दूसरा कैसा? प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी होगी और सीधा होगा। ठीक। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा अथवा बिंदुवत आकार होगा। अब सेकंड स्थिति में वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब कैसा बने? देखो सेकंड स्थिति में अनंत यानी कि हमें मालूम नहीं कि वस्तु कहां पर रखी है, अनंत व ध्रुव के बीच में यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे की तरफ, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर। ठीक। अनंत तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव मतलब पोल के बीच, ठीक है, ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर यानी कि आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखो या वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखो या फिर ध्रुव
या फिर ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखो, यानी कि फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखो वस्तु को, तो प्रतिबिंब, तब ये कंडीशन है, क्या है, प्रतिबिंब का स्थिति कैसी होगी, दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस एफ के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, ध्रुव व फोकस एफ के बीच में बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक, और वस्तु से कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, कौन, प्रतिबिंब। ये अपनी उत्तल दर्पण से बनने वाले उनकी क्या थी, प्रतिबिंब की स्थितियां थी। कितनी स्थितियां हैं, दो है, जब वस्तु को अनंत पर रखें, जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच में रखें, लेकिन इन दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। और जब अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर रखा बन रहा है, प्रतिबिंब आपका फोकस बिंदु पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम दर्पण सूत्र, क्या देखेंगे, दर्पण सूत्र, लिखो अब आप दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या आता है, जब दर्पण से संबंधित, अपने इन गोलीय दर्पण से संबंधित जब आंकिक प्रश्न सोल्व करते हैं, तब ये आपके दर्पण सूत्र क्या आएगा, काम आएगा। अब लिखो आप दर्पण सूत्र, क्या है दर्पण सूत्र, देखो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये आपका क्या है, दर्पण सूत्र है, ठीक। अब इसमें f क्या है, u क्या है और v क्या है, ये अब हम देखेंगे, क्या कि इसमें f क्या है, पहले बात लिखो आपका f है कि ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, ठीक है, ध्रुव से फोकस बिंदु F तक की जो दूरी है, फोकस बिंदु F तक की जो दूरी है वह क्या कहलाएगी, F, ठीक है। दूसरा क्या है, U, और U क्या है, ध्रुव यानी कि पोल, ध्रुव से वस्तु या हम क्या बोलते हैं, बिंब, बिंब तक की दूरी, ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपकी, U कहलाएगी। फिर एक बचा V, और V क्या है, ध्रुव से इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, V कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, V कहलाएगी। अब देखो कि ये आपका कोई गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण भी कौन सा है आपका, हम अवतल लेंगे, ठीक है, ये आपका कौन सा, अवतल, ये आपका ध्रुव, ठीक, ये आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष, ठीक। अब देखो ये आपका F यानी कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है, ठीक, ये बात भी ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि F से ध्रुव से, F क्या है, ध्रुव से इस O बिंदु से F तक की जो दूरी होगी वो होगी आपकी फोकस दूरी, और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे F से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा कि ये आपकी कोई वस्तु हुई, ठीक है, A और B, ये आपकी कोई वस्तु है, और U क्या है, ध्रुव से
वस्तु तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी आपकी u होगी, यानी कि यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या है आपकी u है, वो क्या है u है। दूसरा एक बचा v, और v क्या है, ये आपका कोई प्रतिबिंब है, ये आपकी कोई इमेज है। तो ध्रुव से यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब इमेज तक की जो दूरी है वो क्या होगी आपकी v। ठीक है, तो यानी मैं यहां पर ये कहूं कि ये जो दूरी है, ये दूरी क्या हुई आपकी v हुई, क्या हुई v हुई। तो दर्पण सूत्र हम पढ़े, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस, निशान किसका है, ये साइन किसका है, प्लस का है, किसका, प्लस, ठीक है, प्लस 1/v। और v क्या है कि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, यानी कि इस O बिंदु से इमेज तक की जो दूरी है वो क्या कहलाई, v कहलाई। आपकी बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट से और पोल तक की जो दूरी हुई वो आपकी u कहलाई। और जो फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट से और आपके O बिंदु तक, पोल तक की जो दूरी है वो क्या कहलाई, आपकी f कहलाई। ठीक है, ये आपका अपना क्या था, दर्पण सूत्र था। और ये कहां पर काम आएगा, ये आपका जब इससे संबंधित यानी कि इन दर्पण से संबंधित आपको न्यूमेरिकल प्रश्न दिए जाएंगे, तब आपको ये इस सूत्र से उन क्वेश्चनों का क्या करना है, हल करना है, यानी कि वे क्वेश्चन सोल्व करने में क्या होगी, हेल्प होगी इस सूत्र से। अब हम अगली क्लास में हम देखेंगे कि अपनी चिन्ह परिपाटी उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे साथ जुड़ना है तो प्ले स्टोर से ये जो ऐप है, ऐप कौन सा, एकता एजुकेशन हब को डाउनलोड कीजिए और उसे न्यू रजिस्टर कर अपने हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकता एजुकेशन हब। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।